चाहे सो करें, जैसे चाहे बरतें, उनकी अपनी चीज है ना, अपनी चीज को वो कैसे भी रखें। ये प्रेम साम्राज्य में ये ममता का बड़ा महत्व है। प्रेमी के ममतास्पद केवल भगवान होते हैं, प्रेमास्पद ममतास्पद, और वो केवल भगवान का होता है। दूसरे किसी का भी कोई भी भोग, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी उस पर ये दावा नहीं कर सकता कि तुम मेरे हो, मैं तो भगवान का हूं। जैसे प्रहलाद भगवान के हो गए तो भगवान प्रहलाद के हो गए। तो ये बड़ी सुंदर चीज है, कर लेने के सब कर सकते हैं। ये तो भावी को बदलना है ना, इसमें न विद्या की जरूरत, न बहुत बुद्धि की जरूरत, न कोई बहुत साधना की जरूरत। केवल अरे वो लड़की की किसी से सगाई हो गई, आजकल का तो दूसरा, आजकल तो ब्याह के बाद भी डाइवोर्स होता है। ये हमारी बात थी, हमारी संस्कृति की। सगाई होते ये मान लिया गया कि मैं तो उसकी हो गई, बस हो गई। ये डूंगरपुर एक राजस्थान में है, वहां का एक इतिहास मिलता है कि वहां कोई एक ठाकुर रहे, राजपूत, उनके एक लड़की थी, उसका किसी राजपूत लड़के से विवाह हो गया। नहीं, सगाई हो गई, सगाई विवाह नहीं, सगाई हो गई। वो लड़का फौज में था, मुसलमानों से, बादशाह से, अकबर से कोई लड़ाई उड़ाई हुई। ये महाराणा के समय की बात बताते हैं। लड़ाई हुई, वो लड़का उसी लड़ाई में था, फौज में था, वो लड़का मारा गया। अब एक छोटी सी राजपूतों की टुकड़ी थी और उधर बहुत से मुसलमानों का बड़ा दल था। अकबर दूर खड़े देख रहे थे। अकबर ने देखा कि एक नौजवान जिसके मूछें भी नहीं आई है, बड़ा सुंदर लेकिन बड़ा तेजस्वी, वो अकेला ही इस प्रकार तलवार चला रहा है कि 50 सैकड़ों उसके समीप आकर के धराशायी हो गए और वो रक्ताक्त कलेवर, तमाम बदन से खून बह रहा है, वो जवान लड़ रहा है। तो अकबर ने दूर से अपने सैनिकों से कहा, युद्ध बंद करो। अकबर पहुंचे वहां पर। अकबर ने जाकर के उस नौजवान लड़के से पूछा कि भाई तुम कौन हो, इतने बड़े तुम बहादुर, इतने बड़े शूरवीर तुम हो कौन? तो कहा मैं एक सिपाही हूं। बोले नहीं, तुम बताओ कौन हो। उसने कहा कि मैं अमुक राजपूत की लड़की हूं। अरे लड़की हो तो तुम यहां आई कैसे लड़ाई में? तो बोले मेरे पति आए थे यहां, वो लड़ाई में थे, वो लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गए, तो मैं यहां उनकी लाश ढूंढ रही थी कि लाश प्राप्त करके मैं सती हो जाऊं। मैं मर्द के वेश में थी, लड़ाई में आना था, तो आपके सिपाही मुझ पर वार करने लगे, तो मैंने भी बदले में वार किया। तो अकबर ने पूछा कि तुम्हारा विवाह कब हुआ था बेटी? उसने कहा विवाह नहीं हुआ था। तो बोले विवाह नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा पति कैसे? कहा सगाई हो गई थी, वाकदान हो गया था। अकबर तो चकित हो गया सुन करके। ये हिंदुओं का कितना ऊंचा सिद्धांत, वागदान हो गया वो उसकी हो गई। कभी कल्पना में बात नहीं आती कि कोई दूसरा भी है। उत्तम के बस मन माही, स्वप्नवान पुरुष जग नाही। दूसरे की कल्पना नहीं आती कि दूसरा भी कोई कहीं है। इसी प्रकार जब हम भगवान के प्रति अपने को सौंप दें, सगाई कर लें उनसे
सच्ची सगाई उन्हीं से होती है। भला ऐसे बर को क्या डरें जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए एक सांवरे मेरे चुरलो अमर हो जाए। ये मीरा ने गाया। अमर सुहाग प्राप्त करना हो किसी को तो वो अमर भगवान का वर्ण करे, नहीं तो मर जगत में मर ही रहेगा। तो यदि हम भगवान के अपने को मान लें कि हम भगवान के हो गए तो हो गए, फिर उसके बाद जगत का किसी का हम पर, किसी प्राणी का, किसी भाव का, किसी विचार का हम पर अधिकार नहीं रहेगा। विचार किस बात के? जो उनका विचार से विचार, जो उनकी मति से मति, जहां वो रखें वही ठीक, यथार्थ में हमारे रहने योग्य स्थान जिस प्रकार से रखे वही हमारे योग्य व्यवस्था। कहीं असंतोष है ही नहीं, सर्वथा सर्वदा संतुष्ट जीवन। भक्त का जीवन संतोषी होता है। भला ये भगवान ने 12वें अध्याय में संतोष का 2 बार नाम गिनाया। संतुष्ट हो ये नखे नचित 3 बार बल्कि। तो क्योंकि ये भगवान का हो गया है, वो भगवान के चलाए चलता है, भगवान के बैठाए बैठता है, भगवान के बुलाए बोलता है। भगवान जो करते उसके लिए वही उसके लिए समीचीन है। भगवान जो देते हैं उसी का वो ठीक पात्र है। भगवान जो विधान करते हैं वही उसके लिए मंगल का विधान है। अपने आप ये बातें भगवान पर विश्वास होती हो जाती। सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं कि मेरे को कोई आदमी सूर्य जान ले, जानते ही शांति मिल जाएगी। भाई हम तो सब जानते हैं, रोज गीता में पाठ करते होंगे सूर्यम सर्वभूतानाम, शांति तो मिली नहीं। तो उसका ठीक उत्तर ये कि जाना नहीं, माना नहीं, विश्वास किया नहीं। और यहां भगवान जो बोलते हैं ना, ये निर्गुण निराकार निर्विशेष भगवान ही बोलते। भगवान यहां पहले अपना स्वरूप बताते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे यज्ञ तपों का भोक्ता और सारे लोकों के ईश्वरों का महान ईश्वर। तुम ईश्वरानाम परमम महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वर। तो जो सारे लोकों का महान ईश्वर, जो सबका शासक, उसमें सर्वशक्ति होनी चाहिए, सर्वशक्तिमान है। जो इतना बड़ा शासन करता है वो बुद्धिमान भी होना चाहिए, निर्भ्रांत होना चाहिए और वो सर्वज्ञ होना चाहिए। तो अगर कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हमसे कह दे कि तुम्हारा सारा भार हमारे ऊपर, हम तुम्हारे सूर्य, सूर्य का अर्थ है जो बिना कहे, बिना प्रार्थना किए, बिना अनुरोध के, जो हमारा कल्याण करने के लिए नित्य निरंतर सचेष्ट है, वो सूर्य है, मित्र से भी ऊंचा। तो भगवान कहते कि मैं सारे लोगों का महेश्वर और सारे यज्ञ तपों का भोक्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वभाग, वो सर्वज्ञ निर्भ्रांत, इस प्रकार का मैं तुम्हारा सूर्य हूं। बोले हमारे सूर्य क्यों हैं? हम तो भक्त नहीं हैं, ज्ञानी नहीं हैं, प्रेम नहीं है। बोले तुम एक जीव तो हो कि नहीं? देखिए भगवान का कितना कारुण्य है। सर्वभूता नाम, ये भक्ता नाम ही कहा वहां पर। अरे तुम ये तो इनकार नहीं कर सकते कि हम एक जीव नहीं हैं। तुम जीव हो तो हम तुम्हारे सूर्य हैं, सीधी बात। तो भगवान कहते हैं कि हम प्राणी मात्र के सब सूर्य हैं। इस बात पर कोई विश्वास कर ले तो शांति मिल जाए। तो ये सुख पाने का, शांति पाने का, शांति के बिना सुख नहीं होगा। बोला जब तक चित्त क्षुब्ध है, जब तक चित्त अशांत है,
अशांत से कुछ सुखम, अशांति में सुख नहीं है। महान दरिद्र सुखी रह सकता है और बड़े से बड़ा सम्राट दुखी रह सकता है। उसमें न दारिद्र्य बाधक है, उसकी शांति में न धन बाधक है, और न धन से शांति मिलती है न दारिद्र्य से शांति मिलती है। शांति तो मिलती है भगवान से, भगवान पर विश्वास करने से। वो अपने अंदर से शांति का द्वार खुलता है, अंदर शांति का भंडार खजाना भरा है। तो किसी को सुख चाहिए, हम सबको चाहिए, उसका एक ही तरीका है कि हम भगवान के हो जाएं। जब तक हम भोगों के बने रहेंगे तब तक हजार चेष्टा करते रहा, सारा जगत भोग चेष्टा में उन्मत्त है। ये जो चंद्रलोक मंदिरलोक की जाने की बात हो रही है ना, ये भी भोगोन्मुखता है। वो चंद्रलोक उस दिव्य चंद्रलोक में जाकर देवताओं की गति को प्राप्त होकर के आगे बढ़े, वो तो कल्पना ही नहीं है। ये भी एक राजनीतिक थी जो वहां जाकर भी अपना उपनिवेश बनाएंगे, वहां जाकर भी लड़ने का सामान इकट्ठा करेंगे। ये जो भौतिक दृष्टि है, ये जो भोग दृष्टि है, ये जब तक है, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा साइंस हो, विज्ञान हो, उसका परिणाम दुख है, उसका परिणाम विनाश है, उसका परिणाम अशांति है, उसका परिणाम नरक है, नरक है स्वाभाविक। तो इसलिए हम सभी दुखों से त्राण पाना चाहते हैं, सभी सुखी होना चाहते हैं, और सुखी होने का जो तरीका है उसे अपनाते नहीं हैं। जहाँ दुख है उसी को अपना रहे हैं, उसी को पकड़ रहे हैं। आग के गोले को वो शीतल बर्फ का पिंड समझ करके उसको उस पर हाथ डाल रहे हैं। हाथ डाला कि जला, वो तो जलाने वाली वस्तु है ही। तो इस बात को जानकर मानकर हमको भगवान का होना चाहिए, भगवान में ममता करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। और भगवान का स्वभाव देखिए, भगवान को कोई मेरा बनाने को तैयार तो हो, वो तो बेचारे हमेशा मेरा बनने के लिए तैयार हैं, बने हुए हैं। उनको तो केवल मानना है, सूर्य सर्वभूताना। उन्होंने ये कहा क्या ऐसी भक्ति करो तब सूर्य होंगे? उन्होंने कहा मैं तो सूर्य हूं। वो तो पहले से हमारे हैं, सूर्य माने हमारे, वो तो पहले से हमारे हैं। केवल मान लेना है कि भगवान हमारे हैं और हमारा कोई न कोई भी मान सकता है। ये कोई बाधा नहीं कि भगवान को अपना मानने वाला कितना वो सुंदर शरीर है, कितना विद्वान है, किस ऊंची जाति का है, पुरुष है या स्त्री है, बालक है या वृद्ध है, कोई भी हो। भगवान को न बच्चा बनने में शर्म आती, न भगवान को भूखा बनने में शर्म आती। छोटे से बच्चे बने मैया यशोदा की गोद में। अब मैया उस दिन सारा काम करने वाली थी, अपने हाथ से तमाम दास दासियों को भेज दिया था अन्यत्र। ये भगवान माखन चुरा के खाते, माखन चोरी करते। तो मैया का तो वात्सल्य, मधुर प्रेम, वात्सल्य तक ही मैया का सीमित था। तो मैया ने सोचा मन में, बड़ी सुंदर वात्सल्य की धारा है ये। मैया ने सोचा कि ये कन्हैया क्यों जाता है भला गोपियों के यहां? ये अपने घर में माखन की तो कमी नहीं, और उनसे अच्छी अच्छी गायें अपने यहाँ है, और तो ये क्यों जाता है? जाता ये बात सत्य है, क्योंकि जब वो गोपियां उलाना उन्हें देने आती हैं तो भी कुछ शर्मा जाता, समझा जाता, तो जाता जरूर है। तो क्यों जाता है? तो मैया के मन में आए कि जाता इसलिए कि बेचारा भूखे रहता होगा, घर में खाने को न मिले
तो कहीं न कहीं पेट तो भरे, बच्चा है बेचारा, इसको चोरी वोरी का तो पता नहीं। तो प्रश्न आया कि फिर भूखा क्यों रहता होगा? खाने की कमी नहीं, दास दासियों की कमी नहीं। तो मैया के वात्सल्य स्नेह ने मैया से कहा कि ये तुम्हारा दोष है, तुमने ये दूध दूहने से लेकर बिलोकर माखन निकालने और कन्हैया को माखन देने तक का सारा काम सौंप रखा दास दासियों को, तुम अपने हाथ से करती नहीं। अब उनको क्या परवाह है कि कैसा है कि इसको खाने को मिलेगा, कन्हैया को अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा? वो क्यों परवाह करती है? तो वो परवाह करती नहीं तो इसको अच्छा मिलता नहीं, इसलिए भूखा रहता है। गोपियां अपने हाथ से सारा काम करती हैं, नौकर चाकर उनके यहाँ है नहीं, तो वहां चीज अच्छी मिलती है तो बेचारा चुरा चुरा के खाता है। तो मैया के वात्सल्य ने कहा कि तुम एक काम करो, इन दास दासियों को अलग करो और कन्हैया का सारा काम तुम अपने हाथों किया करो। गाय दूहने से लेकर फिर दूध उठाना, जावन देना, उसको बिलोना, माखन निकालना, फिर माखन में मिश्री मिलाकर कन्हैया को देना और अपने सामने बैठ के खिलाना गोद में, ये सारे काम अपने आप करने हैं। पर मैया बड़ी व्यवहार कुशला हैं और बड़ी उदार हृदया हैं। मैया किसी पर दोष कैसे दे? और दास दासियां जो नंद घर की थी वो तो मैया से ज्यादा स्नेह करती थी कन्हैया पर, तो उनका दोष था भी नहीं, ये तो मैया का वात्सल्य था। तो एक दिन ये गोवर्धन पूजा के दिन मैया को अवसर मिला। मैया ने पहले दिन कह दिया कि देखो भाई कल गोवर्धन पूजा है, कन्हैया अभी छोटा सा है और राक्षस लोग बड़ा उपद्रव करते हैं, तो मैं तो कन्हैया को लेकर के घर में रहूंगी और तुम लोग सब बाबा अकेले जाएंगे, काम काज होगा, तो तुम लोग जितने दास दासी सब चले जाओ, गाय दूने होने का काम बोले मैं कर लूंगी, एक दिन नहीं हुआ सही। अब आज्ञा हो गई तो सब चले गए। रोहिणी मैया से कहा कि मैया तुमको फलाना काम दूसरा, तुम उसमें जाओ आज। रोहिणी मैया को भेज दिया। दाऊ से कहा कि तुम तो बड़े हो, तुम तो बाबा के साथ जाओ, तो दाऊ को भेज दिया। अकेली मैया रही तो मैया ने अपने हाथों बड़ा, मैया ने सोचा कि आज ये पेट भर के खाएगा, ठीक, अपने हाथों पद्मगंधा गायों का दूध दूहा, दू करके फिर उसे उठाया, उठाकर फिर उसको ठंडा किया, जावन दिया रात को, बड़ा अच्छा सुंदर जावन। अब सवेरे अब बड़ी सुंदर, ये बड़ा सुंदर दृश्य है, झांकी करने की चीज है। मैया प्रतिदिन कन्हैया को स्तनपान कराते कराते सोती। मैया का वो स्तनाग्र कन्हैया के मुंह में रहता और दूध पीते पीते कन्हैया को वहीं नींद आ जाती, मैया के हृदय पर ही। फिर मैया धीरे से जब गाढ़ी नींद होती तो उठाकर और अपने बगल में सुलाती, हाथ फिराती रहती, तकिया देती नीचे, रात भर बार बार जाग जाग कर पहरा देती, कहीं मच्छर न काट जाए, कहीं कुछ न हो जाए। और प्रातः काल होता तब कन्हैया को उसके केस सहलाकर, पुचकार कर, लड़ाकर जगाती और सनागर मुंह में देती। वो जब दूध पी करके थक जाता तब कहती मैया कि अब तू जरा सोया रहे, या देखो तेरे सखा बाहर आ गए हैं, मैं जरा भगवान विष्णु की उपासना के लिए कुछ पूजा की तैयारी कर लूं। तो कहते अच्छा भैया जा। आज बात दूसरी, मैया लेकर के तो सोई
तो आज मैया का मन ये है कि ये कन्हैया कहीं जाग गया तो ये न दूध बिलोने देगा, न काम करने देगा। और मैंने रोकड़ों को भेजा भी इसलिए कि इसको अच्छा मिले, ये भूखे रह जाएगा, तो ये न जागे, ऐसा उपाय करें। तो प्रातःकाल होने पर मैया ने कह दिया सबसे कि आज घंटी वंटी न बजाना, कहीं ठाकुर जी की पूजा भी लोग करें तो धीरे से कर लें, जिससे जाग न जाए। और मैया ने धीरे से स्नाग्र मुंह से निकाल करके और एक तकिया दे के सुलाया, हाथ पर जब देखा नींद आ गई तब मैया धीरे से उठी। उठ करके मैया ने देखा कि रात को ये सोया हुआ शरीर है ना पवित्र होगा, दूध कैसे दिलाना, कहीं कोई छूट लग जाए, कोई अपदेवता आ जाए, बात समझो मैया का। तो मैया जाकर के नहाई, रेशमी कपड़े, शोभ वस्त्र रेशमी कपड़े पहने और जा करके वो मटका रखे दूध बिलोने को बैठी। बैठते मन में आया कि इसको तो दूसरी माखन खाने के बाद ही कुछ देर के बाद भूख लगती है, तो पद्मगंधा गायों का दूध पिया करता है। तो सामने एक सिगड़ी रखी, चूल्हा छोटा सा, उस पर दूध रखा उठाने के लिए। मैया ने देखा कि जब दही बिलोती रहूंगी और उधर दूध को देखती रहूंगी ऊपर न जाए, तो दोनों काम हो गए। मैया मिलोने बैठी, अब ये घर घर की आवाज हुई। धीरे धीरे कन्हैया ने आंख खोली। आंख खोली तो कोई तो देखा मैया तो नहीं। अब ये बड़ी विपत्ति में पड़ गए, अनाथ हो गए ना, मैया नहीं दिखी। अब दूध कौन पिलाएगा, पुचकारेगा कौन, ये कैसे काम होगा, असहाय बेचारे। तो मैया 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 पुकारे, आंखों में आंसू आने लगे। वहां दूसरी चीज होने लगी, एक तो वो बिलोने में घर घर की आवाज, दूसरे पर मैया उस समय बहुत मंद मधुर स्वर से कन्हैया की लीला का गान करने लगी। अंदर ही अंदर आप सुनने लगी। और जब गान हो तो साथ में वाद्य होना चाहिए ना। मैया की स्वर लहरी ने तो गाने का काम किया। भगवान की पूजा कीर्तन से होती है, तो नैवेद्य तो बन रहा, गाना बजाना होना चाहिए। तो मैया की स्वर लहरी तो गाने लगी। तो जो हाथों में जो चूड़ियां थी, ये बाजू वो कुछ गहने थे, ये यूं बजने लगे। तो इनके झनकार ने मानो वाद्य का काम किया। ताल में ताल देकर ठीक ठीक ये बाजे बजने लगे और गान होने लगा। तो ये घर घर की आवाज के साथ ये मिल गया, मैया तो तन्मय हो गई। मैया को कन्हैया की पुकार नहीं सुनाई दी। अब कन्हैया बड़े व्यस्त, तो बेचारे क्या करें, आखिर तो अब बड़ी भूख लगी, रहा न जाए, भूख लग गई, रहा न जाए तो क्या करें। धीरे से बेचारे पलंग पर से उसकी इसको पकड़ करके कैसे उतर न सके, गिर जा। नन्हे से तो बच्चे रहे ना, नन्हे से यही भगवान का स्वारस्य है। या तो सर्व शक्तिमत्ता को प्रकट कर दे भगवान, तो मैया का सारा वात्सल्य रसी नष्ट हो जाए। नीचे उतर करके देखा कि मैया तो बिलो रही है। गुस्सा आया कि मुझे दूध पिलाए बिना ही मैया बिलोने बैठ गई, बड़ा काम करने वाली। धीरे धीरे पहुंच जाकर के ही वो मथाने का जो डंडा था पकड़ लिया। अरे लारा तू आ गया। बड़े वात्सल्य से मैया बोली जरा ठहर जा। बोले नहीं मैया भूख लगी है। तो जरा सा ठहर जा। ठहरे कौन? ये पीछे से गए, पीढ़े पर पैर रखा, दूसरा पैर यहां रखा और यूं आकर के सामने और छाती पर आ गए। काम काज छोड़ इसको,
मैया ने कहा कि जरा बिलो तो लेने दे, बोले ना तेरे दूध पिलाना होगा। मैया लाचार, अब ये पीने लगे महाराज। वो बिलवना कुछ देर के लिए रुक गया और ये स्तंभ पीने लगे। अब महाराज मैया के मन में वहम हुआ कि ज्यादा पी जाएगा तो कोई कहीं जीर्ण हो जाएगा, पति हो जाएगी, बीमार हो जाएगा। तो भगवान तो नित्य निरामय है, पर वो माँ का जो वात्सल्य है वो बीमारी की कल्पना करता है। बीमार हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो कहा मैया ने कि छोड़। बोले नाना, कहा बोले नहीं, बोला भी पेट नहीं भरा है। तो मानो भगवान की भूख में और मैया के स्तनदुग्ध में होड़ लग गई। जितना पिए उतना वो दूध बढ़े और जितना पिए उतनी भूख बढ़े। न भूख हारे और न दूध हारे। चली और नमान की कितनी चली, वो शारदीय रात्रि एक अनेक हो गई, ब्रह्मरात्रि हो गई, तो न मालूम कितने दिन बीत गए होंगे, कौन जानता। दूध पीते पिलाते। अब साहब वो जो दूध था ना, ये मैया, ये भगवान श्री कृष्ण के जितने भी उपकरण हैं, जड़ भी, वो सब चेतन है। वो तो जड़ बन के आए इसीलिए कि उस लीला में, लीला के पढ़कर जड़ बन करके भी तो हो जाए, कैसे झाड़ू बन के आ जाए, तो दूध बन करके